हमें बुक में उन लोगों ने कहा हुआ है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो बाय शॉर्ट मेथड, तो आप लोगों ने भी दोनों मेथड के जरिए ही आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कुछ गाइड बुक्स ने पता नहीं, आई थिंक हमदर्द वालों की है या पता नहीं कौन सी है, तो उन लोगों ने जस्ट एक मेथड यूज किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल किया हुआ है इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन में, डायरेक्ट मेथड यूज किया हुआ है। तो आप लोगों ने बच्चों दोनों मेथड यूज करने हैं। ट्रेडिशनल कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग कैसे होंगे। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मैथ वीडियो। आज हमारी एक्सरसाइज 5.3 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके देखें दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने। तो फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमें जो रफ डेटा हमें प्रोवाइड किया गया वो एक्स में प्रोवाइड किया गया है। एक्स में हमें क्या दिया गया है, देखिए रफ डेटा दिया गया है हमें और मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब इसमें इसके बाद हमें वो कह रहे हैं इसका आप मीन मालूम करें बाय डायरेक्ट मेथड के जरिए एंड बाय शॉर्ट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फार्मूला देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला है और शॉर्ट मेथड का क्या फार्मूला है। एक्स बार ये मीन की जो है ना साइन होती है, मीन को ज़ाहिर करने के लिए हम एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा ऑफ एक्स ओवर एन। कैपिटल एन लिखे या स्मॉल एन लिखे, नो प्रॉब्लम। अब सिग्मा एक्स, इसके लिए हमें सिग्मा एक्स चाहिए और एन चाहिए। सिग्मा एक्स देखें, एक्स का जब मैंने सम किया है तो मुझे सिग्मा एक्स मिला। सिग्मा का बच्चे मतलब होता है सम करना, समेशन। ये हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको मैंने सारी टर्म्स को प्लस किया तो मुझे 54 मिल गया है। इसके बाद एन है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ये टर्म्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टर्म्स की तादाद हमारे पास 10 है। इस तरह से हमारे इसके लिए दोनों चीजें मुकम्मल हो गई। अब बाय मीन बाय शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड का देखिए फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। इसका ये फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब देखें एन भी हम लोग पहले बता चुका हूँ मैं, एन क्या होता है हमारे पास। ए है हमारे पास नई चीज है एक, और डी भी हमारे पास एक नई चीज है। ए मीन होता है अज्यूम्ड वैल्यू होती है हमारी, प्रोविजनल वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं। अज्यूम्ड वैल्यू या कंसीडर्ड वैल्यू, जो हम वैल्यू खुद से सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक वैल्यू, तो वो हमारी अज्यूम्ड वैल्यू होती है, वो हम एक्स में से ले रहे होते हैं। जो हमारा रफ डेटा होता है उसको मैंने एक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे जो हमें रफ फॉर्म में दिया हुआ है एक्स, तो उसको मैंने एक्स लिखा हुआ है। बॉक्स बनाने के बाद मैंने उसके अंदर पुट कर दिया सारा एक्स फॉर्म में मैंने ले लिया उसको। और उसके बाद इसमें से मैंने देखे 8 को कोशिश करें सेंटर वाली जो टर्म होती है उसको आप कंसीडर्ड वैल्यू ले लें, उसको आप ए ले लें, अज्यूम्ड वैल्यू आप ले लें उसको। आप 3 भी ले सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने 8 ले लिया। अब ए हमारी क्या है, ए है, ए हमारी 8 है, कंसीडर्ड वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद हमें डी चाहिए। डी बेसिकली डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है ए का किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से जो डिफरेंस होता है, फर्क होता है, वो हमारा डी होता है। डी का फार्मूला चेक करें जरा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस ए, एक्स की टर्म में से आपने ए माइनस कर देना है। अब एक्स हमारे पास देखिए ये हमारी सारी की सारी वैल्यू जो है वो एक्स की है और इसके बाद ये हमारा ए है। तो x में से हम लोगों ने a की वैल्यू माइनस करनी है, हर x में से a की वैल्यू माइनस करनी है। देखिए 8 10 माइनस 8 2 आ गया, 8 माइनस 8 0 आ गया, 6 माइनस 8 2 माइनस का 2, 0 माइनस 8 माइनस वाली अगर टर्म आपके पास बच रही है तो आपने सेम लिख देनी है। 8 माइनस 8 0 आ गया, 3 माइनस 8 माइनस 5, 2 माइनस 8 माइनस 2 एंड 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0 और फिर 4 माइनस 8 माइनस का 4। इसको जब मैंने प्लस किया है क्योंकि मुझे समेशन चाहिए था सिग्मा डी, तो मेरे पास 26 मिला है मुझे यहाँ से इसका। लेकिन मजीद इसको अगर हम चेक करना चाहें चेक कर लेते हैं कि बाकी माइनस 6 है हमारे पास, माइनस 26 आ रहे। देखिए ये तो कैंसिल हो गए और माइनस ऐसे बेसिकली कैसे प्लस करने हैं आप लोगों ने, देखिए प्लस वाली टर्म भी है माइनस वाली भी है। आप लोगों ने मैंने पहले बताया पिछली एक्सरसाइज में कि आप लोगों ने प्लस वाले को आपस में प्लस कर लेना है, माइनस वाले को भी आपस में प्लस कर लेना है।
फिर आपने प्लस वाली ऊपर रख लेनी टर्म, माइनस वाली नीचे रख लेनी और फिर आपस में उनको माइनस कर लेना तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें प्लस वाली एक टर्म है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी सारी माइनस वाली है। माइनस वाली को प्लस करें, माइनस 8 माइनस 5 माइनस का 13 और फिर जो 6 हो गया माइनस का 19 हो गया और 19 एंड 3 22 हो गया और 22 ऑफ 4 माइनस का 26 ठीक लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं फार्मूलाज में, हमारे जो फार्मूलाज हैं हमारे। देखिए फर्स्ट वाले में सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 54 है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 54 और एन हमारे पास बच्चों कितने अभी मैंने काउंट किए थे, ये टर्म्स हमारी कितनी है 10 है, इनकी वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है। इस तरह से मैं इसको 10 पे डिवाइड करूंगा 50.4 को, तो ये मेरे पास आएगा 5.4। इस तरह से हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड का जो आंसर हमें मिला है वो है 5.4। अब इसी तरह से हम लोग उसके इधर चलते हैं शॉर्ट मेथड में। ए मेरे पास 8 है, ए मैंने 8 लिख दिया। सिग्मा डी देखें हमारे पास माइनस का 26 आया तो आप उसकी जगह लिख दें माइनस का 26 और एन हमारे पास अभी मैंने बताया ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 है। इस तरह से हमारे पास 10 आ गया। अब इसको मजीद देखिए हम लोग, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी ले सकता हूँ। 8 मेरा वैसे का वैसा आ जाएगा, ये माइनस ऑफ भी यहाँ पे आ जाएगी तो माइनस ऑफ 26/10 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब देखें बटे में 10 है हम लोग, तो इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको बच्चे हम लोग एलसीएम एलसीएम के जरिए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। हम लोग एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो आपकी बटे वाली टर्म होती है वो आपने लिख देनी होती है। यहाँ पे 10 है हमारे पास, 10 आ गया। जिसका बटा नहीं होता, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसको आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 10 मल्टीपल बाय 8 आएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर मतलब इसका नहीं है, इट मींस का 1 है, इसका 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, आप उसको लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। जिसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है वो आपकी टर्म सेम टू सेम लिख दी जाती है। इस तरह देखें ये 80 हो जाएगा, 80 माइनस 26 ओवर 10। देखिए इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे वही मिलेगा 54 ओवर 10। इसको 10 पे डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा 5.4। अब इस तरह से देखिए हमारे पास आप शॉर्ट मेथड के जरिए भी हमें 5.4 आंसर मिला है और डायरेक्ट मेथड के जरिए भी हमारे पास जो आंसर मिला है वो 5.4 ही है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नीचे देखें इसका पार्ट नंबर 2 मैंने जो मुझे डेटा दिया गया था उसको मैंने एक्स लिखा है। यहाँ पे एक्स लिखने के बाद उनको हर एक नंबर को मैंने हर बॉक्स में लिख दिया है। आप लोग भी इसी तरह से वहां से आपने रफ फॉर्म वाला डेटा ले लेना है और रफ फॉर्म वाला डेटा लेने के बाद इसमें आप लोगों ने पुट कर लेना होता है। अब इसी तरह से यही दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। उसके लिए देखें एक तो हमें सिग्मा एक्स चाहिए, लेकिन एक्स से पहले हम डी निकाल लेते हैं। अब डी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, डी के लिए हमारे पास ए नहीं है, अज्यूम्ड वैल्यू नहीं है। मैं देखें अज्यूम्ड वैल्यू 5 ले लेता हूँ, आप 3 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकता हूँ मैं, चलो मैं 3 ले लेता हूँ। तो मेरे पास अज्यूम्ड वैल्यू जो है वो 3 है, इज इक्वल टू 3 है। अब गौर से देखिएगा, अब ये फार्मूला क्या चीज के कह रहा है कि x में से आपने ये माइनस करना है, सारे टर्म में से उसको माइनस करना है। तो 1 माइनस 3 करूंगा मैं, 1 माइनस 3। तो जब 1 माइनस 3 करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 1 माइनस 3। देखिए बच्चे मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं माइनस का, तो मैंने माइनस का 2 लिख दिया। क्लियर। इसके बाद देखिए 3 माइनस 3 करूंगा तो 0 आ जाएगा। 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। फिर 3 माइनस 3 0, फिर 5 माइनस 3 फिर वही 2 आ जाएगा। फिर 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। और फिर 5 माइनस 3 फिर वही हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 7 माइनस 3 फिर वही 4 आ जाएगा। फिर 5 माइनस 3 फिर वही हमारे पास आ जाएगा 2। फिर 7 माइनस 3 फिर हमारे पास क्या आ जाएगा वही 4 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है ना इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस में निकाल ली है, डेविएशन इसको बोलते हैं हम लोग। डेविएशन कैसे निकाली है मैंने, इस फार्मूले को समझ लें। x माइनस ए, ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है
कंसीडर्ड वैल्यू है, सपोज्ड वैल्यू है हमारे पास, प्रोविजनल मीन भी इसको हम लोग कैसे बुक में लिखा हुआ है, प्रोविजनल मीन इसको कहा गया बुक में। इसमें कैसे निकालना है, x माइनस ए, आपने ए ले लेना है, कोई भी एक टर्म ले लें आप लोग, 5 3 7 जो भी लेना है आपको, जो इजी लग रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप फलां लें, आपका आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। वो लेने के बाद उसको x की टर्म में से माइनस करते जाना है और आंसर उसके डाउनवर्ड में लिखते जाना है आप लोगों ने। इसमें से माइनस करें 5 माइनस 3 3 माइनस 3 5 माइनस 3 3 माइनस 3 7 माइनस 3 5 माइनस 3, इसका सबको मैंने 3 3 में से माइनस 3 सब में से माइनस कर दिया और मैंने आंसर लिख दिया। इसके बाद हमें समेशन चाहिए, इसकी समेशन हमें चाहिए तो देखें 1 + 3 4 4 + 5 9 और 9 3 12 हो जाएगा, 12 आप 5 17 17 आप 3 20 हो जाएगा, 27 और 27 आप 5 32 और 32 आप 7 39 और 39 आप 5, हमारे पास क्या हो गया 39 आप 5 44 एंड 44 आप 7, हमारे पास आ गया 51। तो समेशन x हमारे पास आ गया 51। क्लियर? तो इसके लिए देखें अगर हम लोग और थोड़ा सा वेरीफाई करूं, यस ओके। अब इसको देखें, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। अब देखें माइनस वाला प्लस वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये कुछ नहीं बचा पीछे हमारे पास। इनको देख लें 2 + 4 6 6 और 2 8 8 और 4 12 12 और 4 12 और 2 14 14 और 4 18, सिग्मा डी हमारे पास आ गया 18। अब इस तरह से समेशन हम लोगों ने निकाल लिए। उसी तरह से मैं सिंपली फार्मूला लिखूंगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। तो सिग्मा x कितना है हमारे पास 51 है, 51 है देखा मेरे पास, और n हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 11 है। So 51 divided by 11, तो 4.636, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 4.636, मीन बाय डायरेक्ट मेथड का हो गया। इसके बाद हमारे पास सिंपल सी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत आसान है। और इसके बाद देखें, इसका अगर हम लोग देखना चाहें, या इसका एक और इजी सा मेथड भी है, वो अगर आप यूज करना चाहें कि सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स इन सब को प्लस कर दें, जैसे मैंने सिग्मा x लिखा हुआ है, इनको प्लस कर दें और नंबर ऑफ टर्म्स इस पे फिर आप लोग उसको डिवाइड कर देंगे, आपकी मर्जी है। बारह नहीं, इस तरह से भी इजी सा है। आपका शॉर्ट मेथड देखें, x इज इक्वल टू, टेबल जस्ट मैंने शॉर्ट मेथड की वजह से बना ली है, बाकी अगर वो कहें ना कि बाय फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, फिर आपको पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट वाला बना लें तो भी ठीक है, फर्स्ट वाला नाम भी बनाए ना, तो ये जितनी भी टर्म्स है आपके सारे के सारे वो ऐड कर ले नीचे, उनको आप उनके नंबर पर डिवाइड कर लें। x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। अब a मैंने 3 लिया हुआ था, सिग्मा d हमारे पास 18 आया है, ओवर n हमारे पास 11 था, अभी हम लोगों ने काउंट किया है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा फिर हमें, जैसे मैंने पहले बताया, एलसीएम हमारे पास 11 आएगा,
देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो अभी मैंने बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में इस बारे में। देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं था तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया इसको हम लोगों ने। इसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 11 ऑफ 3 प्लस इसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये रकम भी हम लोग सेम टू सेम लिख लेंगे। 11 ऑफ 3 33 हो गया हमारे पास। 33 प्लस 18 ओवर 11। अब देखिए इनको अब जब हम प्लस करेंगे 51 ओवर 11। देखें जब हम 51 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही, देखें ये भी सेम टर्म आई थी 51 और 11, तो वही 4.636। इस तरह से जो है ना हमारा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ना आप लोगों ने, क्योंकि हमें बुक में उन लोगों ने कहा हुआ है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, तो बाय शॉर्ट मेथड, तो आप लोगों ने भी दोनों मेथड के जरिए ही ये आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कुछ गाइड बुक्स ने पता नहीं, आई थिंक हमदर्द वालों की है या पता नहीं कौन सी है, तो उन लोगों ने जस्ट एक मेथड यूज किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल किया हुआ है इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन में, डायरेक्ट मेथड यूज किया हुआ है। तो आप लोगों ने बच्चों दोनों मेथड यूज करने हैं, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपसे वो शॉर्टकट मेथड पूछ लें और आपने सिर्फ डायरेक्ट किया हो, तो फिर वहाँ पे आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं, तो वहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा अगर आप शॉर्ट के बजाय डायरेक्ट मेथड वहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है ना क्वेश्चन बाय शॉर्ट मेथड के लिए सॉल्व आउट करके दें। लेकिन आप लोगों ने कोई शॉर्ट नहीं देखा होगा गाइड बुक के हवाले से, इसलिए फिर आप लोगों के लिए फिर आपके लिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करना आपके लिए फिर मुश्किलात बन सकती हैं। पिछला से इसके बाद में क्या रखना है आप नंबर 3 और 4 देखेंगे हम लोग, उसमें भी डेटा जो मुझे दिया गया था वो मैंने आपके सामने टेबल में पुट कर दिया है। एक्स उसको मैंने लेट कर लिया, एक्स हमारे पास एक्स है ये, और इसको मैंने देखे बॉक्सेस में लिख दिया आपके सामने सेम टू सेम, जैसे पहले पार्ट हम लोगों ने किए हुए हैं। और इसके बाद देखें इसमें दूसरा मेथड हमारे पास शॉर्ट मेथड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो देखिए इसमें हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एक्स देखें निकालने अगर हम लोग, तो समेशन एक्स या सिग्मा एक्स इक्वल टू, समेशन मतलब क्या होता है, इनको प्लस करना है हम लोगों ने, जैसे मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 5.49 9 और 1 10 10 और 4 14 14 एंड 3 17 17 एंड 4 हमारे पास हो गया 21 21 और 9 ये कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 30 और 30 और 11 हमारे पास हो जाएगा 41। इस तरह से ये तो हमारे पास समेशन आ गया 41। क्लियर। इसमें अगर n देखें हम लोग तो n की वैल्यू वो फिर बाद में देख लेंगे हम लोग। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें d निकालना पड़ता है, डेविएशन का मैं ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूँ आपके सामने, पहले पार्ट्स जो क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखे हैं। डी ऑफ एक्स मैंने से, तो x में ये x है हमारे पास, a मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ, a मैं इसको ले लेता हूँ 4 को, so 4 इज और a, 4 को मैंने a कंसीडर कर लिया है, a हमारी अज्यूम्ड वैल्यू होती है, कंसीडर्ड वैल्यू होती है। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को इस सारी जो डेटा है, सारी जो टर्म्स है, इसमें से माइनस करता जाऊंगा और नीचे जवाब लिखूंगा। 5 - 4 1, 4 - 4 0, 1 - 4 1 - 4 तो 3 बचेगा माइनस का, और 0 4 - 4 0 और 0 - 4 तो वही माइनस का 4 आएगा हमारे, और 3 - 4 तो माइनस का 1 आएगा। 4 - 4 0, फिर 11 - 4, अब 11 में से 4 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा प्लस का, क्योंकि फर्स्ट वाली जो है वो बड़ी है हमारे पास, ग्रेटर टर्म में सेकंड वाली जो है स्मॉलर है। और 9 में से 4 निकालें फिर हम लोग तो क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। इस तरह से हमारा डेविएशन भी हमारे पास हमें मौसूल हो गया, हासिल हो गया। इस तरह से फिर इसकी समेशन निकालना पड़ेगा हमें, इसकी समेशन निकाल लेते हैं। उसके लिए देखिए मैंने आपको पहले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास प्लस माइनस वाली ज्यादा टर्म्स आ जाए तो आपने प्लस वाले को ऐड कर लेने पहले, 1 and
एंड ये प्लस की है और ये प्लस 8 और 5 हमारे पास हो जाएगा 13 लिख लें हम यहाँ पर प्लस वाला है। इसके बाद माइनस वाली देखें, -3 और माइनस इनको भी प्लस करना है, -3 और -4 माइनस का 7 और माइनस का 7 और 1 माइनस का 8। तो देखिए माइनस वाली आप लोगों ने उसके नीचे लिख लेना है और उनको माइनस कर देना है आप लोगों ने। अब 13 में से मैं 8 माइनस करो तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इस तरह से सिग्मा डी हमारे पास कितना आ गया, समेशन डी हमारे पास 5 आ गया। अब मैं फार्मूलाज लिखूंगा और इसमें पुट कर दूंगा। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास 41 है, 41 और n इनकी तादाद काउंट कर लें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया हमारे पास। अब इसको मैं 9 पे करूंगा डिवाइड, 41 डिवाइडेड बाय 9 तो 4.55 राउंड ऑफ करें तो 56 हो जाएगा, क्योंकि 5 जा रहे हैं ना हमारे पास। 4.56 इस तरह से हमारा डायरेक्ट मेथड के जरिए हमारा आंसर आ गया। अब शॉर्ट मेथड के जरिए देखें, x बार इज इक्वल टू फार्मूला जी बच्चों बताएं, शाबाश ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, a प्लस सिग्मा डी ऑफ ओवर n। अब पुट करें वैल्यूज, a हमारे पास कितना था, a हम लोगों ने 4 लिया हुआ था, 4 आ गया हमारे पास। सिग्मा डी हमारे पास 5 है और n हमारे पास कितना था, 9 था हमारे पास, 9 आ गया। एलसीएम पकड़े जरा इसका, हम 9 है। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ऑफ 4 या 4 ऑफ 9 और जिसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है उसको आप लोगों ने सेम लिख देना होता है। अब 9 4 टाइम्स 36 प्लस 5 आएगा हमारे पास, तो ये 9 सेम टू सेम, 36 और 5 ये हो गया हमारे पास 41, 49 देखिए सेम आ गया 41। इसको जब डिवाइड करूंगा तो मुझे वही मिलेगा 4.55 एंड 5 लिखे, या जैसे मैंने इस पार्ट में लिखा है, इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ जब मैं करूंगा तो ये हमारे पास इवन नंबर और नंबर है, तो ये हमारे पास इवन बन जाएगा। आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं इसी क्लास की। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वही पुराना जो हम पहले पार्ट्स किए हैं वही सेम वाला मेथड है। इसके लिए देखिए बच्चे, इसका भी डेटा मुझे जो दिया गया था उसको मैंने बॉक्सेस उतने बना लिए हैं जितनी मुझे टर्म दी हुई थी, और उन बॉक्सेस में मैंने इसको पुट कर दिया है। पुट करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने इस तरह की फॉर्म में आ गया है। अब इसके लिए हमें सिग्मा एक्स चाहिए, तो सिग्मा एक्स लें आप। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा डेटा दिया गया, इस वाले में तो आपके पास सारी पॉजिटिव थी, पहले पार्ट 2 पार्ट्स में भी पॉजिटिव थी, इधर नेगेटिव भी दी हुई है पॉजिटिव भी दी हुई है। वो मेथड मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैसे सॉल्व आउट करने हैं। आप लोग पहले नेगेटिव वालों को ऐड कर लें, प्लस वाले को, सॉरी 4 4 8 और 8 16 और 9 25। अब प्लस वाले हमारे पास हो गए 25, माइनस वाले काउंट कर लें, ऐड कर लें, -5 और -7 10 17 और 10 27 और 8 माशाल्लाह 27 और 8 35। तो माइनस का 35 आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व आउट करें तो मेरे पास कितना बच रहा है, अगर इसको इस फॉर्म में अगर आप लिखें, क्योंकि आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म बड़ी है ना, आप इसको इस तरह करें, 25 को नीचे ले आए, इसकी साइन छोड़ दें फिलहाल, 0 आ जाएगा हमारे पास, ये 10 आ गया हमारे पास आंसर। अब क्योंकि इस वाले में पॉजिटिव था, इस वाले के साथ नेगेटिव था, ठीक है, तो जो साइन आपकी बड़ी टर्म के साथ होती है ना, जो ग्रेटर टर्म के साथ जो साइन होती है, आंसर के साथ आपने वही साइन लगानी होती है। अब क्योंकि 35 के साथ माइनस ही, तो मैंने आंसर के साथ क्या लगा दिया है, माइनस ही लगा दी है।
इस तरह से हमारे पास -10 आया था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद डेविएशन ए देखें डी के लिए हम लोग। अब डी को समझना है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेने चाहिए। अब उसके लिए मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ। अब अगर मैं ए लेट टू सपोज एक्स माइनस ए होता है ना, तो मैं अगर प्लस वाली माइनस वाली वैल्यू नहीं ले रहा, मैं प्लस वाली भी वैल्यू ले लेता हूँ, छोटी वैल्यू प्लस वाली जो हमारे पास वो 4 है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो दिस इज आवर ए इज इक्वल टू 4। अब गौर से समझना है चीजों को, ठीक है। अब फर्स्ट वाला देखें -5 है और -5 और -4, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। इसमें से मैंने 4 माइनस काट दिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9। 4 माइनस करें 0, अगले 4 में से 4 0 और 0 में से 4 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब फिर देखें -2 है, पहले निकाल, इसमें से कितना माइनस करना है, माइनस का 4 माइनस करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि आप अगर साइन हमारे पास एक जैसी हूँ, रकम्स की जो टर्म्स है हमारे पास, टर्म्स की अगर साइन एक जैसी हो तो उनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। लेकिन आंसर के साथ हम लोगों ने बता चुके हैं ऑलरेडी पहले चैप्टर में कि आंसर के साथ हमेशा हम लोग वो वाली साइन यूज करते हैं जो बड़ी टर्म के साथ होती है। बड़ी के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस है। साइन एक जैसी है, सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर साइन है, इसलिए हम लोग ने इनको प्लस कर लिया। आगे देखें, फिर -6 हो गया, फिर -3 है और फिर -4 है। -3 में से मैं -4 माइनस करूंगा, 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 7। ये माइनस का 7 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखें -7 है, फिर इसमें से -4 माइनस कर देना है, -4 माइनस का 11 आ जाएगा मेरे पास, -11। इसी तरह से -10 है और -4 आ जाएगा तो माइनस का 14 आएगा। सिमिलर टर्म्स आ रही हैं तो प्लस कर लेंगे आप लोग, और साइन आप लोगों ने बड़ी यूज कर लेनी है, जो बड़ी टर्म है, जो ग्रेटर टर्म है। अब 8 में से 4 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा मेरे पास, 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 आएगा, -8 है फिर -4 है, दोनों की साइन सेम साइंस है, सिमिलर साइंस है, तो प्लस कर लेंगे। 8 -8 एंड 4 12 हो जाएगा, और साइन हम लोगों ने ग्रेटर टर्म वाली लगा देनी है। क्लियर। इस तरह से हमारा ये डेविएशन भी कंप्लीट हो गया। इसका हम इसका समेशन ले लेते हैं, एस सिग्मा ऑफ डी। तो समेशन के लिए देखिए आप, जैसे मैंने अभी मेथड यूज किया, आप प्लस वाली पहले देख लें, कोई प्लस वाली आपके पास मौजूद है। यहाँ पे प्लस वाली 2 है सिर्फ, 4 एंड 5 9 हो गया हमारे पास, ये प्लस वाली है हमारे पास। माइनस वाली देख लेते हैं हम लोग। माइनस का 9 है, 9 + 4 + 6 + 7 4 6 7 + 11 + 14 एंड +12, सबको मैंने प्लस किया है। ठीक है, आंसर जब निकालूंगा तो उसके साथ माइनस लगा दूंगा, तो 63 आ गया, 63 आ गया, तो माइनस का 63 आ गया हमारे पास। ठीक है, 9 4 6 7 9 4 6 7 11 14 11 14 यस, और 11 14 एंड 12 ठीक हो गया, ये प्लस हो गया हमारा। यस ठीक है, 63 आ गया। अब देखें, क्योंकि हमारी जो माइनस वाली टर्म है वो ग्रेटर है प्लस वाली के मुकाबले में, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो माइनस वाली में ऊपर लिख लूंगा, प्लस वाली में नीचे लिख लूंगा। इनको आपस में माइनस कर लें आप। 63 में से 9 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, या 13 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 54 आ गया हमारे पास। अब मैंने अभी बताया हुआ है कि आंसर के साथ हमने कौन सी साइन यूज करनी होती है, जो आपकी बड़ी टर्म के साथ होती है। बड़ी के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी आपकी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, तो माइनस का 54 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब फार्मूलाज में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n,
सिग्मा एक्स हमारे पास माइनस का 10 है और n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये भी हमारे पास कितना है 11 है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11। अब देखिए डिवाइड करूंगा मैं 11 पे 10 डिवाइडेड बाय 11 तो ये पॉइंट माइनस .909 इसको 0.91 भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर। इस तरह से अब मीन शॉर्ट में देखें अगर हम लोग शॉर्ट फार्मूला में तो उसमें शॉर्ट फार्मूला में x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। अब a हमारे पास क्या था अज्यूम्ड वैल्यू 4 मैंने ली हुई थी प्लस d कितना था हमारे पास सिग्मा d अभी निकाला है 54 है मेरे पास माइनस का 54 ओवर 11 है हमारे पास। कैपिटल एन अभी कितना निकाला है 11 निकाला है हम लोगों ने। मैं रेज कर दूं यहाँ से। अब देखें इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये माइनस इसकी सामने आ जाएगी यहाँ पे प्लस इसकी वजह से खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब इसका मैं अगर एलसीएम लेना चाहूँ तो 11 ही आएगा एलसीएम। देखें अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 ऑफ 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 11 ऑफ 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 पर अगली वाली टर्म हमारे पास सेम आ जाएगी। क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है आपस में। 11 ऑफ 4 44 होता है हमारे पास 44 माइनस 54 ओवर 11 आ जाएगा हमारे पास। और तो इस तरह से हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10 ओवर 11। उसी तरह से देखें ये वाली टर्म हमें हासिल हुई है माइनस 10 ओवर 11। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू माइनस .91। ठीक है। इस तरह से अब मैं समझाने के लिए देखें मैंने यहाँ पे माइनस .0909 लिखा हुआ है। ठीक है। अब हो सकता है बुक वालों ने ये आंसर लिखा हो या ये लिखा हो ज्यादा ये ज्यादा एक्यूरेट है। राउंड ऑफ करेंगे आप लोग तो फिर आपके पास .91 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमारे ये पार्ट्स दोनों मुकम्मल। देखिए अगर हम लोग इसमें देखिए हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद देखिए इसका हम समेशन ले लेते हैं सिग्मा एक्स समेशन एक्स समेशन एक्स में देखें इनको हम प्लस कर लेते हैं 9 14 हो जाएगा 14 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा तो 14 22 हो जाएगा 22 और 6 28 हो जाएगा 28 और 8 हमारे पास 36 हो जाएगा और 36 और 7 हमारे पास हो जाएगा 43 हो जाएगा हमारे पास और 43 ऑफ 6 49 47 49 ऑफ 7 56 में जब 9 ऐड करेंगे तो हम 65 में जब 8 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 73 में से 7 प्लस करेंगे तो 80 और 89 में हम 8 ऐड करेंगे तो 95 90 89 में 97 में 7 ऐड करेंगे तो 104 में 9 ऐड करेंगे तो 113 बनेगा हमारे पास और 113 में 7 120 हो जाएगा 120 में 128 एंड 128 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा हमारे पास। अब ये x समेशन ऑफ x हमें मिल गया 133। अब हम क्या करते हैं अब हम इसका डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए हम मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेनी है एक ही वैल्यू को अज्यूम कर लें लेट कर लें ये वैल्यू जिसे हम a बोलेंगे। तो मैं अगर 6 को ले लूँ a हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है
लेकिन आप कुछ और टर्म भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है जो भी लेना चाहे। जैसे अगर हम 5 ले लें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। 5 ले लेता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 5 हमारे पास, अज्यूम टू वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। अब देखिए पूरी टर्म में से, हर टर्म में से 5 माइनस करूंगा क्योंकि x माइनस है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले पार्ट्स में। देखें 5 माइनस 5 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 में से 5 निकालने के 3 आ जाएगा, 6 में से 5 1, 8 में से 5 3, और 7 में से 5 2, 6 में से 5 1, और 7 में से 5 माइनस करूंगा तो फिर 2 आ जाएगा, इसमें से करूंगा तो 4 आ जाएगा, 8 में से करूंगा फिर 3 आ जाएगा, 7 में से फिर 2 आ जाएगा, और 9 में से फिर 4 आ जाएगा, और 8 में से फिर 3 आ जाएगा हमारे पास, और 7 में से फिर वही 2 का 2 आ जाएगा हमारे पास, और 9 में से फिर 5 करूंगा फिर 4 आ जाएगा मेरे पास, 7 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास फिर वही 2 आ जाएगा, और 8 में से करूंगा फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 में से 5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। इस तरह से देखिए मैंने डेविएशन निकाल ली है। मैंने क्या किया, 5 को सारी टर्म में से माइनस किया है और नीचे मैंने उसका आंसर लिख दिया है। देखिए 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, एंड 1 हो गया, 3 हो गया, 7 2 हो गया, 1 हो गया, 7 2 एंड 9 4 हो गया हमारे पास, और 8 में से 3 हो गया, 7 में से 2, और 9 में से फिर 4 हो गया हमारे पास, 8 3 हो गया, 7 2 9 4, एंड 7 2 फिर 8 3 और 5 आया था 0। अब इसका समेशन ले लेते हैं हम लोग। 7 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 1 14 14 और 2 16 16 और 4 20 23 25 एंड 29 एंड 32, और 32 में फिर 2 ऐड करोगे तो हम लोग 34 हो जाएगा, और 34 में 4 ऐड करेंगे 38, और 38 और 2 40 एंड 43। समेशन डी हमारे पास क्या आ गया है, लेकिन फिर वेरीफाई कर लेते हैं। 5 9 11 14 18 20 23 and 27 and 31 32 and 34 and 37 8 and 38 and 41 and 45, वहां पे हमारे पास आ गया 43 45 आ गया हमारे पास। तो 45 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो वो हमारे पास 18 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हुई, 18 है हमारे पास। तो अब इस तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें फार्मूला हम लोग पुट कर देंगे। तो इसमें देखिए मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। आ, 18 है ना, तो 18 ऑफ 5 देखिए 7 8 8 और 3 11 11 और 2 13 14 16 20 23 and 25 29 32 34 and 38 and 40 and 43, वही हमारे लोगों ने पहले ठीक लिखा होगा, 43 आता है हमारे पास। अच्छा फार्मूला देखें आप लोग, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x हमारे पास 133 है, n हमारे पास कितना था, अभी मैंने काउंट किया 19 बने थे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है हमारे पास, 19 नहीं है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 133 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7.388, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब शॉर्ट फार्मूला के लिए देखें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब ए हमारे पास कितना था, ए हम अज्यूम्ड वैल्यू 5 थी हमारे पास, सिग्मा डी 43 था हमारे पास, और एन हमारे पास 18 यहाँ पे निकाले हम लोगों। अब देखिए इसका फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे तो हम इसको हल नहीं कर सकते ना। एलसीएम 18 आएगा हमारे पास, और देखें इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 मल्टीपल में 5 करूंगा मैं, 18 मल्टीपल में 5 आ रहा है 90, और ये देखिए सेम है, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो ये हमारे पास रकम भी सेम टू सेम आ जाएगी। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 133 आ जाएगा, और फिर 18 आ जाएगा हमारे पास। देखिए वही टर्म हमें हासिल होगी ये वाली। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा, वही 7.388। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ इस एक्सरसाइज का।